सुप्रभात बच्चों। आज हम संचयन पुस्तक का अंतिम पाठ टोपी शुक्ला पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बेटा, हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बढ़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है। हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहा गया है कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसे हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। यानी जो इफ़न है और टोपी है, दोनों ही अलग अलग व्यक्तित्व हैं, दोनों मित्र हैं और दोनों की कहानी अगर यदि लेखक एक की कहानी कहता है तो उसमें दूसरा अधूरा रह जाता है, तो दोनों की कहानी कहना आवश्यक है। दोनों ही अगर हम देखें हिंदू और मुस्लिम की दृष्टि से, दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही देश में रहे हैं, दोनों ही भाई भाइयों की तरह हैं, ठीक है, और दोनों के बीच बहुत ही सौहार्द का रिश्ता है। कहने का अर्थ है कि एक को ईश्वर और दूसरे को ईश्वर का पैगाम देने वाला कहा जाता है। इसलिए लेखक कहता है कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल अधूरे हैं बल्कि बेमानी कही जाएगी। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं, अर्थात इफ़न क्या सोच रहा है। मैं हिंदू मुसलमान भाई भाई की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो नहीं लड़ना। यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं तो बार बार यह जताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तज़ा। एक को टोपी कहा गया है, दूसरे को इफ़न। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। यानी यहाँ पर लेखक टोपी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इफ़न उस कहानी से जुड़ गया है और टोपी की कहानी तब तक अधूरी है जब तक कि इफ़न की कहानी का कुछ अंश यहाँ न बताया जाए। जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है, मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हैं। इन दोनों के जीवन के बारे में अलग अलग सोचा और फिर
भी इफ़न टोफ़ी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है, यानी जो इफ़न है वो टोपी की कहानी का हिस्सा है और कहीं ना कहीं टोपी के जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा है। किस प्रकार जुड़ा है यह हम कहानी में पढ़ेंगे। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। यानी इफ़न के दादा क्या थे, मौलवी थे और वो काफिरों के देश में पैदा हुए और केवल इफ़न के पिता ही हिंदुस्तानी थे। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, क्योंकि वह एक हिंदुस्तानी का थे, इसलिए उन्हें हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किया गया। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ़, खुरासान, काज़मैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और माश का सदका भी ज़रूर उतरवाती। यानी कहीं ना कहीं वह एक मौलवी की पत्नी होने के बाद भी कुछ ऐसे टोटके अपनाती थी जो कहीं ना कहीं हिंदू घरों में भी किसी के जाने या शुभ कार्य के लिए किए जाते हों। इफ़न की परदादी नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाली बीवी थीं। करबला, नसफ़, खुरासान, काज़मैन और न जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा रखवा लेती। यह एक हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इफ़न की दादी हिंदू रीति रिवाजों में भी पली बड़ी थी, क्योंकि वो जहाँ से आई थी वह एक ज़मींदार परिवार से थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर घर के आसपास इस तरह के परिवारों के प्रभाव में वो शायद ऐसा करती होंगी। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। पूर्व में रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझ पाए। यानी जो इफ़न की दादी थी वह पूरब से आई थी और कहीं ना कहीं पूर्वी भाषा बोलती थी और वही उसे अपनी लगती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इफ़न की दादी भी अपने मूल मुसलमानी परिवारों से थोड़ी बहुत भिन्न है। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।